और पुलिस ने नरवाल धमाके में मुलविस गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से परफ्यूम की बोतल में नस्ब एक लिक्विड आईईडी बरामद कर ली है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू डिवीजन में इस तरह का आईईडी पहली बार बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द इस आईईडी को अवामी जगह पर नस्ब करने का मंसूबा बना रहे थे। नरवाल ट्विन ब्लास्ट को सॉल्व करते हुए पुलिस ने जो आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही एक आईईडी भी बरामद की गई है। ये जो आईईडी है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक परफ्यूम की बोतल में रखा गया है। ऐसा है कि ये परफ्यूम की बोतल है। पुलिस का मानना है कि इसमें एक प्रेशर आईडी रखी गई है और जैसे ही अगर कोई भी शख्स इसको इस्तेमाल करता है परफ्यूम के तौर पर, जैसे ही इसका ऊपर से बटन दबा सकता है तो ये आईडी ब्लास्ट हो सकती है। डीजीपी दिलबाग सिंह से ये पूछा गया था कि क्या ये पहली बार इस तरह की आईडी मिली है, तो उनका ये कहना है कि आज तक इस तरह की कोई आईडी नहीं मिली है, लेकिन ये पहली बार है कि इस तरह की जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है पुलिस के हाथ लगी है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान कि किस तरह से अपनी कोशिशें तेज कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो दम तोड़ता हुआ आतंकवाद है उसको फिर से रिवाइव किया जाए। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जितने भी मॉड्यूल उन दहशतगर्दों के हैं जो यहाँ खासतौर पर जम्मू एरिया को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां जारी हैं और इस तरह की आईडी बरामद होना एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टाला गया है। और यहाँ ये कहा जा सकता है कि पुलिस लगातार ये कोशिश करे कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को हवा देने की कोशिश की जा रही है उनकी कोशिशों को नाकाम बनाया जाए। डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह से ये पूछा जब गया था कि क्या और मॉड्यूल्स जम्मू में हो सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है, ऐसा खदशा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कुछ और भी मॉड्यूल्स यहाँ एक्टिवेट जा रहे होंगे। लेकिन पुलिस की ये लगातार कोशिश है कि पाकिस्तान के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाया जाए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और नरवाल धमाके के जख्मियों ने गैर इंसानी हरकत के जिम्मेदार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार किया है। न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए जख्मियों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि दहशतगर्दों को थोड़े ही अरसे में गिरफ्तार कर लिया गया है। नरवाल ट्विन ब्लास्ट में जख्मी हुए कुछ अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से जबकि वो पकड़ा गया है जिसने ये आईडी लगाई थी, उनसे ये जानना चाहेंगे कि अब वो कितने खुश हैं, क्या उस वक्त क्या हुआ था। जी, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, आप बताएं कि क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे तब? सर हम अपना जैसे रेगुलरली रोज काम करने जाते हैं, सुबह ऐसे हम शाम को काम करके छुट्टी करके घर पे गए हैं, दूसरे दिन सुबह आए हैं, सुबह आके अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। अब लड़के रखे हैं हमने वर्कर अपने पास, तो ये मेरा पार्टनर है। हम जैसे हमने काम स्टार्ट किया है तो मेरे को इन्होंने थोड़ा बोलने लगे कि जाओ कराची से कब्जे लेके आओ। मैं थोड़ा इनसे जैसे साइड पे गया हूँ तो इतनी देर में सर धमाका हो गया, इतनी देर में धमाका हो गया। जैसे मैं गिर गया नीचे, पता नहीं कुछ चीज लगी, मैं गिर गया। मैं जैसे उठ के मैंने इनकी तरफ, तो ये खून से लथपथ थे, तो जो हेल्पर लड़के काम करते हैं उनकी तो कंडीशन ही बुरी थी। हमने सोचा कि मुश्किल है कि ये ऊपर वाले की बच्चे से बचे भी जन नहीं, इतने गाजर हो चुके थे। फिर भी कोशिश वाशिश करके हमारे साथ उधर मिस्त्री काका है, हमारे बाबूजी थे प्रेसिडेंट, इन्होंने अपनी गाड़ी बोली। उस समय ना उधर कोई पुलिस आई है सर, ना कोई एम्बुलेंस आई है, कोई अट टाइम कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ अट टाइम उधर हमारे प्रधान जी थे, हम मालिक हमारे, उन्होंने करके जो काका है मिस्त्री बेचारा, धन्यवाद उसका भी करते हैं, उन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। जैसे हम हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद में सर हमें कुछ पता नहीं कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। हमें आपको कहाँ चोट लगी थी, आप क्या कर रहे थे उस वक्त? उनके पास अचानक से ब्लास्ट हुआ, टांग पर लगी है, हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, चोट हुई। अच्छा, आपको कहाँ चोट लगी थी? ऑपरेशन हुए हैं सर, पाँव के ऑपरेशन हुए हैं। ये देखिए, जैसे ये उसमें जख्मी हुए थे, इनका सर्जरी भी हुई है और इनसे हम जानना चाहेंगे। अब ये देखिए इनके पैर में भी लगी हुई अपने वो जख्म दिखा रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि अब जबकि वो आतंकी पकड़ा गया है जिसने ये ब्लास्ट वहां किया था, तो कितना आपको सेटिस्फैक्शन है? सेटिस्फैक्शन यही है सर, वो पकड़ा गया, बहुत अच्छी बात हुई, ठीक है। उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मतलब कि कोई किसी उनको दर्द नहीं होता है। अगर किसी को लगती है तो हम मजदूर है ना, हमको दर्द होती है कि इसको क्यों लगी है। सर हमारे उनको यही अच्छा है कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ, वो किसी और साथ नहीं हुआ। जो हमारे साथ हुआ ना, वो किसी के साथ पकड़ा गया, वो किसी के साथ नहीं हो। हमारे लिए यही अच्छा है। जिसने ये धमाका किया है
उसके बारे में ये कहा था कि वो टीचर भी है, आरईटी। सर वो अगर टीचर है तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाता होगा, क्या मतलब कि आगे क्या सिखाएगा क्या नहीं सिखाएगा, क्या सिखाएगा वो बच्चों को, क्या पढ़ाता होगा वो। तो आपको लगता है कि जिस तरह से पुलिस ने ये कार्रवाई की है, अब ये लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से साजिशें हो रही हैं और पुलिस जो कोशिशें कर रही है, उससे लगता है कि यहाँ आतंकी कामयाब नहीं हो सकते अपने मन में? नहीं, जम्मू यहाँ पे नहीं हो सकते हैं आतंकी कामयाब। ये हमारा जम्मू है, बहुत अच्छा जम्मू है, हम यहाँ पे जमे हैं, यहाँ पे पले हैं। हमारी जो पुलिस है बहुत अच्छी है, जो पुलिस वालों ने यहाँ पे इनको पकड़ा है, बहुत अच्छा काम किया है पुलिस ने, धन्यवाद करते हैं हम अपनी पुलिस को, तो बहुत अच्छा काम किया सर इन्होंने। और तो ये वो जख्मी हैं जिन्हें इस बात का सेटिस्फैक्शन जरूर है कि वो आतंकी पकड़ा गया है जिसने इनको जख्म देने की कोशिश की थी, उनको मारने की साजिश रची थी, और साथ ही वो पुलिस का भी इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द उस आतंकी को पकड़ा जो इस साजिश में मुलविस था। कैमरामैन चांडो के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और इसके साथ ही फिलहाल एक छोटा